तेजस्वी जी बोले थे कि 10 लाख नौकरी देंगे, तो नीतीश चाचा ने कहा था ना कि कहां से आएगा, कहां से आएगा, जेल से आएगा, इनके पिताजी देंगे, कहा था ना, कहां से आया? 17 महीने में 5 लाख नौकरी कहां से आ गया भैया? 25 सीट में हो जाएंगे फिनिश। नीतीश नीतीश 25 से 30 नहीं रहेगा। नहीं, आप देख लीजिएगा ना, ये 2025, अब 25 में हो जाएंगे नीतीश जी फिनिश। सबसे अच्छा तो माई बहन योजना है, 2500 बहन के नाम पर 5000 हर महीने, साल में 60,000, 3 साल में 5 साल में 3 लाख। ये एक अमाउंट होता है मदद करने के लिए हर घर से लेकर आज तक कभी भाजपा ने बनिया समाज को टिकट दिया ही नहीं है। तो भाजपा का तो कहा जाता है ब्राह्मण और बनिया की पार्टी है। वही तो हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जिस बीजेपी की बात करते हैं, जिस बीजेपी को कहते हैं कि बनिया लोग बीजेपी को वोट देता है, सम्मान कहाँ देता है, टिकट कहाँ देता है? लालू यादव 77 में राधिका गुप्ता को टिकट देने का काम किया था और चुनाव जीते, रामातार साहू को टिकट मिला, चुनाव जीते, वहां से बनिया समाज हमेशा आरजेडी को वोट देते आया है। उसके बाद 2022 में हमको टिकट मिला, मोहन गुप्ता को मिला, एक बनिया के बेटा को मिला। कहाँ लालू यादव नहीं देते हैं बनिया के बेटा को टिकट? लालू यादव हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोगों के साथ इंसाफ और न्याय करते हैं। हम ही सब किए। कोई नया कॉलेज खुल गया हो, नया कॉलेज स्कूल खुला हो, महाविद्यालय खुला हो, नया हाई स्कूल खुला हो, प्राथमिक स्कूल खुला हो, क्या खुला है, क्या हुआ है, कौन सी नई सड़कें, ग्रामीण सड़कें। जनता बस्ती कहाँ है? मेट्रो में बस्ती है क्या? गाँव में बस्ती है। गाँव में बस्ती है। अब गाँव के लिए क्या किया है? कितना गाड़ी चलवाया है, कितना बस चलवाया है, कितना प्लेटफॉर्म बनवाया है, कई को ट्रेन दिया है, कई को ट्रेन दिया है? विकास से विकास किए, मेट्रो दिए, रोड बनवाए, सारे नीतीश कुमार तो जुड़वा रहे हैं। 85 से लगातार इस पार्टी की सेवा कर रहे हैं और आज तक कहीं दूसरे दरवाजे पर गए नहीं हैं। लालू यादव हम लोग के नेता हैं, हम लोग के भगवान हैं, सब लोग सब कुछ हैं। इसके अलावा हम लोग कुछ नहीं समझते हैं। यही एक पार्टी है जो गरीबों को, दलितों को, अकलियत के लोगों को सबको इंसाफ और इंसाफ और दोस्तों मैं हूँ सनी संतोष। दोस्तों देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव की डेट के तारीखों का ऐलान हो चुका है और नॉमिनेशन का डेट भी 2 दिन पार हो चुका है। दोस्तों देखिए, ऐसे में देखिए सभी पार्टियां में कुछ खटपट नजर आ रही है। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए मोहन प्रसाद गुप्ता जी हैं, गोपालगंज से आते हैं। उपचुनाव 2022 में गोपालगंज में हुआ था, उसमें आरजेडी की तरफ से मजबूत दावेदारी थे और उन्होंने देखिए एक कड़ी टक्कर दी। लगभग 1700 मामूली मतों से इनकी हार हो गई है। हमारे साथ आज बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार कितनी तैयारी के साथ उस विधानसभा क्षेत्र में अपना वर्चस्व दिखाने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ कहेंगे सर? पिछले चुनावों में आप लोग, आपकी मामूली एक 1700 लगभग वोटों से हार हुई, इस वक्त कितने प्रभाव में है आपको अपने क्षेत्र में? पिछले 2022 के उपचुनाव में सिंपैथी फैक्टर का असर पड़ा, अन्यथा हम तो चुनाव जीते हुए थे। और उस समय कुछ पार्टी के साथी भी हम लोग के साथ, बोलिए, साधु यादव जी थे। नहीं, साधु यादव भी चुनाव लड़े। साधु यादव ने भी 9000 वोट, लगभग 9000 के आसपास वोट लिया। उसका कोई असर नहीं था, मेन सिंपैथी फैक्टर था, अन्यथा हम तो चुनाव जीते हुए थे। और अब की बार अगर पार्टी विश्वास जताती है, अगर आशीर्वाद मिलता है आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का, तो आपकी निश्चित रूप से हम लोग चुनाव जीतेंगे। तेजस्वी यादव जी तो कहते हैं कि सर्वे में जिसका नाम ज़्यादा मतलब अच्छा आएगा, जिसका आधार अच्छा जनाधार रहेगा, उसको हम टिकट देंगे। क्या आपके पिछले जो स्कोर कार्ड है, जैसे 1700 मामूली मतों से हार को देखते हुए, क्या तेजस्वी यादव से आपकी बातचीत हुई है टिकट को लेकर? देखिए, हमारी पार्टी नज़रें लगाए हुई है कौन काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। जिसका सर्वे रिपोर्ट अच्छा होगा, जो क्षेत्र में होगा, जो जनता के बीच होगा, जो लोगों को निश्चल मन से सेवा किया होगा, उसका भी टिकट पार्टी जरूर देगी। कभी बातचीत नहीं हुई सर? हमारी पार्टी की निगाहें हर क्षेत्र में है, हर कैंडिडेट पे है, कौन क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। इसमें ऐसा थोड़ा है ना। काफी लोग हैं कि दरबार में जाते हैं, मिलते रहते हैं कि सर हमको भी टिकट दे दीजिए। अब वो दरबार वाला काम हमारे दल से खत्म है। जो काम करेगा वही नाम करेगा। इस वक्त क्या मुद्दा लेकर जाएंगे अपने विधानसभा क्षेत्र में? मुद्दा ही मुद्दा है, सैकड़ों मुद्दे। हुआ क्या है? कुछ तो हुआ नहीं है, विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ। नीतीश कुमार जी तो कहते हैं कि 2005 से पहले कुछ नहीं क्या हुआ, बता दीजिए। 2005 से पहले कुछ नहीं था, हम ही सब किए। कोई नया कॉलेज खुल गया हो, नया कॉलेज स्कूल खुला हो, महाविद्यालय खुला हो, नया हाई स्कूल खुला हो, प्राथमिक स्कूल खुला हो, क्या खुला है, क्या हुआ है, कौन सी नई सड़कें, ग्रामीण सड़कें। आज मुख्य रूप से जो मेन सड़क से जो जुटी हुई ग्रामीण सड़कें हैं, कहीं नहीं, कहीं सड़क नहीं है, कहीं नाला नहीं है। ये क्या है? आप मेन रोड पर, ठीक है, मेन सड़कों को छोड़ दीजिए, तो बाकी जो कनेक्टिंग है, जो मेन सड़कों से जुड़ती है ग्रामीण सड़कों को, उसकी क्या स्थिति है? मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना नहीं बनी। स्थिति है, आप चले जाइए। स्वास्थ्य की क्या स्थिति है? शिक्षा की हर जगह आप फेल हैं। बाढ़ की क्या स्थिति है? बाढ़ पर क्या हुआ है? थोड़ा सा कुछ नहीं किए।
कहाँ दिख रहा है? दिखाइए तो सही। आप तो घूम रहे कहते तो हैं कि आप 2005 से पहले हम ही सब सभा घूम के आए हैं, आपको कहीं कुछ दिखा है क्या? दिखा है तो बताइए, ऑन कैमरा है, बताइए। कुछ नहीं है। आप बताइए ना, कुछ दिखा है क्या? कोई नया बिल्डिंग बन रहा हो, नया सड़क बन रहा हो, नया कुछ पार्क बन रहा हो? तो नीतीश कुमार जो कहते हैं कि विकास की बहार है और नीतीश कुमार है, बिहार में विकास झलक रहा है, वो कहाँ से लगता है विकास? 2025 25 सीट में हो जाएंगे फिनिश नीतीश नीतीश। 25 से 30 नहीं रहेगा। नहीं नहीं, आप देख लीजिएगा ना, ये 2025, अब 25 में हो जाएंगे नीतीश जी फिनिश। और नीतीश कुमार बड़ा बड़ा घोषणा कर रहे हैं, महिलाओं को लेकर कर रहे हैं कि 10,000 रुपया हम देंगे, और जो जीविका दीदी हैं उनको दे रहे हैं, अलग अलग जिनके भी हैं मान्यता दुगना कर रहे हैं, कर रहे हैं, मास्टर स्ट्रोक खेल आप रहे हैं। 10,000 रुपया जो दे रहे हैं वो क्या दे रहे हैं? लोन दे रहे हैं। लोन है। आप लोन नहीं है क्या? लोन नहीं है? लोग को तो नहीं पता है कि लोन है, कह रहे सरकार हमें दे रही है। नहीं नहीं, सब फॉर्म भरा रहा है ना, फॉर्म में लोन नहीं पता चल रहा है। लोन है, काम करने के लिए लोन है, उसके बाद ये ब्याज सहित 20,000 हो जाएगा, उसको वापस करना होगा। अरे सबसे अच्छा तो माई बहन योजना है, 2500 माँ, 2500 बहन के नाम पर 5,000 हर महीने, साल में 60,000, 3 साल में 5 साल में 3 लाख। ये एक अमाउंट होता है मदद करने के लिए हर घर। ये नहीं कि हर घर को, सिस्टम नहीं है, हर घर को। ये ऋण सिस्टम नहीं है। अब देखिए, वही ना कह रहे हैं, ये चीज है क्या कि जो माताएं बहनें बेरोजगार हैं, घर में काम करती हैं, नौकरी नहीं करती हैं, पढ़ी लिखी नहीं है, उनका एक तो होना चाहिए ना, छात्रों का छात्रवृत्ति मिलता है ना? नहीं मिलता है। बिल्कुल। तो जो महिलाएं हैं, जो घर में काम करती हैं, जो अपना परिवार चलाती हैं, जो नौकरी नहीं कर पाती हैं, पढ़ी लिखी नहीं है, उनको नहीं मिलना चाहिए क्या? तो ये सब जो है ना, हमारी पार्टी तो 2 साल पहले ही कह चुकी है कि हम माई बहन योजना लागू करेंगे। आप अभी आए हुए हैं, जब चुनाव आया 20 साल कहाँ थे? 20 साल तो आप कुंभकर्ण की नींद सोए हुए थे। 20 साल में विकास से विकास किए, मेट्रो दिए, रोड बनवाए, सारे नीतीश कुमार तो जुड़वा रहे हैं। तो कहाँ मेट्रो का गो स्टेशन शुरू हुआ? अभी तो स्टार्ट कर दिए। स्टार्ट कर दिए तो कितने लोग उसमें, बिहार के कौन से गरीब लोग आगे उस पर चढ़ते हैं? आप बिहार की जनता बस्ती कहाँ है? मेट्रो में बस्ती है क्या? गाँव में बस्ती है। गाँव में बस्ती है। अब गाँव के लिए क्या किया है? कितना गाड़ी चलवाए हैं, कितना बस चलवाए हैं, कितना प्लेटफॉर्म बनवाया है, कै को ट्रेन दिया है, कै को ट्रेन दिए हैं? पूरा पड़ा था जिसको 17 महीने की सरकार में तेजस्वी यादव जी ने 32 करोड़ देने का काम किया, जो बना। उन्होंने मेडिकल कॉलेज देने का काम किया थावे में, जो सरकार ने पेंडिंग में डाल दिया। अब बताइए, मेडिकल कॉलेज खुलेगा तो सबका इलाज होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। सबकी समस्या का समाधान होगा कि नहीं होगा? 5,000 वहाँ डॉक्टर नर्स की बहाली होगी कि नहीं होगी? बेरोजगारी का समस्या कम होगा कि नहीं होगा? दुकानें खुलेंगी, पलायन रुकेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो सरकार करना चाहती थी, लालू तेजस्वी यादव जी करना चाहते थे, लेकिन इनके काम को, इनके बढ़ते हुए कद को देखते हुए इन लोगों ने इनसे नाता तोड़ने का काम। तेजस्वी यादव को बोले हैं कि इस महीने के अंदर हम हर एक घर से जिसके घर में नौकरी नहीं है उसको हम नौकरी देंगे। क्या यह संभव है? अरे भाई, जब तेजस्वी जी बोले थे कि 10 लाख नौकरी देंगे, तो नीतीश चाचा ने कहा था ना कि कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा? जेल से आएगा, इनके पिताजी देंगे, कहा था ना। कहाँ से आया? 17 महीने में 5 लाख नौकरी कहाँ से आ गया भैया? तेजस्वी यादव जी ने दिया, आप तो कहते थे कहाँ से आएगा। उसी तरह ये तेजस्वी यादव उम्र में भले कच्चा है, जुबान के पक्का है। आप देख लीजिएगा, अगर सरकार बनी तो ये जो कहते हैं वो करते हैं, ये पूरा बिहार जानता है, पुहार देखा हुआ है। तो सर देखिए, बिहार चुनाव हो चाहे किसी भी राज्य का चुनाव हो, तो एक जातीय समीकरण बहुत मायने रखता है, और बनिया समाज से आते हैं। और देखिए, आप पे लालू प्रसाद यादव जहाँ से हैं, गोपालगंज से, फुलवरिया से, आप भी वहीं से, आप पे विश्वास जताया और आपने उनके लगभग जीत ही मान लीजिए, लेकिन कुछ मतों से हार गए। इस वक्त अगर आप पे विश्वास दिलाते हैं तो आप वहाँ पे किस प्रकार से चुनाव लड़ेंगे? क्या जातीय फैक्टर, विकास फैक्टर, किस तरह से जाएंगे वहाँ? आपको इतिहास बता दें पहले कि आज़ादी से लेकर आज तक कभी भाजपा ने बनिया समाज को टिकट दिया ही नहीं है। तो भाजपा को तो कहा जाता है ब्राह्मण और बनिया की पार्टी है। वही तो हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जिस बीजेपी की बात करते हैं, जिस बीजेपी को कहते हैं कि बनिया लोग बीजेपी को वोट देता है, सम्मान कहाँ देता है, टिकट कहाँ देता है? लालू यादव 77 में राधिका गुप्ता को टिकट देने का काम किया था और चुनाव जीत के गई थी। कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री हुआ करते थे। 77 में हम लोग मैट्रिक में थे, हम लोग भी उस पर प्रचार किए थे। उसके बाद 95 में राम अवतार साहू को टिकट मिला, चुनाव जीते, वहां से बनिया समाज हमेशा आरजेडी को वोट देते आया है। उसके बाद 2022 में हमको टिकट मिला, मोहन गुप्ता को मिला, एक बनिया के बेटा को मिला। कहाँ लालू यादव नहीं देते हैं बनिया के बेटा को टिकट? लालू यादव हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोगों के साथ इंसाफ और न्याय करते हैं। इस वक्त पार्टी टिकट देगी तो जीत जाएंगे।
पार्टी टिकट देगी तो पार्टी को पास सारा सर्वे है, पार्टी को पता है कौन जीतेगा कौन आएगा, उस आधार पर सबको टिकट। आपको कुछ तो पता होगा। हमको तो पार्टी के कार्यकर्ता है, हमारा काम है काम करना। हम 85 से लगातार इस पार्टी की सेवा कर रहे हैं और आज तक कहीं दूसरे दरवाजे पर गए नहीं हैं। लालू यादव हम लोग के नेता हैं, हम लोग के भगवान हैं, सब लोग के सब कुछ हैं। इसके अलावा हम लोग कुछ नहीं समझते हैं। यही एक पार्टी है जो गरीबों को, दलितों को, अक़लियत के लोगों को सबको इंसाफ और हर चीज़ में आगे बढ़ के मदद करने का काम करती है। दोस्तों तो इनका साफ तौर पे कहना है कि लालू प्रसाद यादव जी हैं वो एक ऐसे नेता हैं जो जितने भी देखिए ब्राह्मण समाज या किसी भी समाज के जो लोग हैं, जैसे देखिए कहा जाता है कि बनिया समाज बीजेपी को वोट देता है, इनका कहना है कि नहीं, साफ तौर पे इनकार कर रहे हैं कि बनिया समाज को बीजेपी अवहेलना किया है, उनको कोई टिकट नहीं दिया। जबकि लालू प्रसाद यादव 1977 में, 2000 में और 2022 में मोहन प्रसाद गुप्ता जी को टिकट दिया। फिलहाल अगर मोहन प्रसाद गुप्ता जी को इस वक्त टिकट मिलती है तो ये अपना जीत की हुंकार भरेंगे गोपालगंज विधानसभा से। दोस्तों तमाम मुद्दों पर आपकी क्या राय है, आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मैं हूं सनी संतोष यादव। जय हिंद, जय बिहार।